हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वित्तीय व्यवस्था का थर्ड वाला लेक्चर। ठीक है, 2 लेक्चर अपन ने पढ़ लिया। तो अब थर्ड लेक्चर में क्या अपन जाएंगे, वित्तीय व्यवस्था के आरबीआई के कार्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आरबीआई के कार्य। तो आरबीआई के कार्य 2 प्रकार के होते हैं, एक केंद्रीय बैंक के रूप में भी होते और क्या होता है, अर्थव्यवस्था के रूप में भी होते। किसके? केंद्रीय बैंक के रूप में भी होते हैं और अर्थव्यवस्था के रूप में भी होते। तो केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई किस प्रकार काम करता है? तो क्या करता है, नोटों का निर्गमन करता है और सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता और बैंकों का बैंक के रूप में भी कार्य करता, विदेशी मुद्रा का संरक्षण भी करता है और नकदी निर्गमन भी करता, विदेश विनिमय का नियंत्रण और मौद्रिक नीति द्वारा साख नियंत्रण और आईएमएफ में भारत का प्रतिनिधित्व भी करता है। अब इनका वर्णन भी करेंगे। ठीक है। और अर्थव्यवस्था में क्या करता है? तो अर्थव्यवस्था में वित्तीय समावेशन करता, वित्तीय व्यवस्था का आधुनिकीकरण और वित्तीय व्यवस्था जो वित्तीय जागरूकता का साक्षरता भी होता और बजट की प्रकृति भी होती। ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे केंद्रीय बैंक के रूप में क्या क्या कार्य करता। तो केंद्रीय बैंक के रूप में पढ़ते हैं तो पहले क्या करता है, नोटों का निर्गमन करना। तो आरबीआई द्वारा 1 रुपये के नोट को छोड़कर क्या हुआ, आरबीआई के द्वारा 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी नोटों का निर्गमन अर्थात उन्हें जारी किया जाता। 1 रुपये के नोट को कौन करता है? फिर आरबीआई तो सभी नोटों का निर्गमन करता, परंतु 1 रुपये के नोट का निर्गमन अर्थात उसे जारी नहीं करता है। तो 1 रुपये नोट को कौन करता है? तो 1 रुपये का जो नोट है उसको वित्त मंत्रालय के अधीन है। जो 1 रुपये का जो नोट है वो कौन करता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। जो 1 रुपये का नोट है उसको किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। आरबीआई मांग के अनुसार नोटों का निर्गमन करता है। जो मतलब आरबीआई क्या करता है, ऐसे ही जो पैसों का निर्गमन नहीं करता है, क्या करता है, मांग के अनुसार जितने की आवश्यकता होती उतने ही नोटों का निर्गमन करता है। ठीक है। अब आगे, आरबीआई द्वारा ही किसी भी नोट को बंद अर्थात बंद करने का अधिकार है। मतलब आरबीआई के द्वारा ही किसी भी नोट को बंद कर दे या फिर उसे जारी करने का अधिकार है, परंतु अर्थात लेकिन यह कार्य भारत सरकार के परामर्श पर करता है। जो आरबीआई है ना, किसी भी नोट को बंद भी कर सकता और उसे जारी भी कर सकता, परंतु आरबीआई भी किसी की परामर्श लेता है, उसके पश्चात करता है। तो क्या करता है, आरबीआई भारत सरकार के परामर्श के पश्चात करता है। ठीक है। आरबीआई द्वारा 1957 में न्यूनतम रिजर्व प्रणाली पद्धति को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तो 1957 में क्या अपनाया गया था? तो न्यूनतम रिजर्व प्रणाली पद्धति को अपनाया गया था, जिसके तहत यह निर्धारित किया गया कि भारत सरकार क्या करे, भारत सरकार 115 करोड़ क्या भारत सरकार 115 करोड़ का सोना 115 करोड़ का सोना भारत सरकार और क्या करेगी, और 85 करोड़ की प्रतिभूतियां, और क्या करेगी, 85 करोड़ की प्रतिभूतियां अर्थात विदेशी मुद्रा क्या करेगी, प्रतिभूतियां और विदेशी मुद्रा का क्या करेगी, ये आरबीआई के पास रखेगी। नोटों तभी आरबीआई नोटों को जारी करेगा। मतलब आरबीआई का यह था कि भारत सरकार उन्हें क्या करेगी, 115 करोड़ का सोना उसके पास रखे या 85 करोड़ की प्रतिभूति अर्थात विदेशी मुद्रा उसके पास रखेगी, तभी आरबीआई नोटों को जारी करेगी या फिर उसका निर्गमन करेगी। यह केवल सिर्फ एक बार किया गया था। ऐसा कब किया गया था? सिर्फ एक बार किया गया था। मुद्रा के प्रवाह और वस्तु की कीमत में धनात्मक संबंध होता है। मुद्रा के जो प्रवाह और वस्तु की कीमत में कैसा संबंध होता है? धनात्मक संबंध होता है। ठीक है। तो अब अपन ने पढ़ लिया मुद्रा का निर्गमन अर्थात मतलब नोटों का निर्गमन पढ़ लिया। अब सरकार का बैंक, अब जो आरबीआई बैंक है वो सरकार का बैंक है, तो वो किस प्रकार से कार्य करता है? ठीक है। तो आरबीआई भारत सरकार एवं राज्य सरकार को विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराता है। जो आरबीआई बैंक है ना, वो भारत सरकार और राज्य सरकार को विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराता है, जैसे कि जमा स्वीकार करना और क्या करना, पैसों का भुगतान करना। ठीक है। क्या करना है? जमा स्वीकार करना और पैसों का भुगतान करना। ये कौन कर रहा है? आरबीआई। ये क्या करता है? भारत सरकार और राज्य सरकार को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, जमा भी स्वीकार कर रहा और पैसों का भुगतान भी कर रहा है। ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं बैंक का बैंक। आरबीआई बैंक है ना, वो सबसे बड़ा बैंक है क्योंकि वो केंद्रीय बैंक है, इसलिए बैंकों का बैंक भी है आरबीआई। तो आरबीआई सभी वाणिज्य बैंकों का उसी प्रकार से सुविधा प्रदान करता है। मतलब जो आरबीआई बैंक है वो वाणिज्य बैंकों को उसी प्रकार से सुविधा उपलब्ध कराता है जिस प्रकार एक बैंक ग्राहकों को सुविधा उपलब्ध कराता है। मतलब आरबीआई बैंक है वो सबसे बड़ा बैंक है, तो जो छोटे छोटे अन्य जो बैंक आते हैं उनको भी उसी प्रकार से सुविधा प्रदान करता है जिस प्रकार से एक बैंक जो उसके ग्राहकों को सुविधा प्रदान करता है, जैसे कि जमाएं स्वीकार करना और उधार देना। ये सब कौन करता है? आरबीआई छोटी बैंकों को भी करने को करता है, उनके पास भी ऐसा करता है। ठीक है। तो वाणिज्य बैंकों को लघु अवधि और दीर्घ अवधि तक के लिए ऋण भी दे देता है। जो वाणिज्य बैंक है, जो आरबीआई के जो छोटे छोटे बैंक है ना, उनको भी आरबीआई बैंक क्या करता है? लघु अवधि या फिर कम समय के लिए भी और दीर्घ समय के लिए भी ऋण प्रदान करता है।
ठीक है। अब विदेशी मुद्रा संरक्षण, अब विदेशी मुद्रा का संरक्षण भी कौन करता है? आरबीआई करता है। तो आरबीआई के द्वारा विदेशी मुद्रा का भंडारण अर्थात उसको रखना, इकट्ठा करके रखने का कार्य भी किया जाता है। आरबीआई के द्वारा क्या किया जाता है? विदेशी मुद्रा का भंडारण भी किया जाता है और विदेशी मुद्रा का विनिमय अर्थात उसको बदला भी जाता है, बदलने का कार्य भी करता है। तो क्या करता है आरबीआई? तो एक तो विदेशी मुद्रा का भंडार भी करता है और उसका विनिमय भी करता है, ठीक है। आरबीआई द्वारा रुपये को स्थिरता प्रदान करने के लिए, आरबीआई के द्वारा रुपये को स्थिरता प्रदान करने के लिए ये विदेशी मुद्रा की खरीदी और बिक्री का कार्य भी करता है। मतलब ये रुपये को स्थिरता प्रदान करने के लिए, उसको एक स्थिर जगह रखने के लिए उसे विदेशी मुद्रा की खरीदी और बिक्री का भी कार्य करना पड़ता है, वो कार्य करता है, ठीक है। ये सरकार की ओर से विदेशी मुद्रा का लेन देन भी करता है। जो आरबीआई बैंक है ना, वो क्या करता है? सरकार की ओर से विदेशी मुद्रा का लेन देन भी करता है, ठीक है। आरबीआई के द्वारा फेमा कानून लागू कराया गया था, आरबीआई के द्वारा ही फेमा कानून लागू किया गया था। और अभी अपन ने बैंक ये पढ़ ली, तो अब क्या पढ़ेंगे? अन्य कार्य। अब बैंक के अन्य कार्य पढ़ेंगे, आरबीआई के अन्य कार्य। अब आरबीआई के अन्य कार्य पढ़ते, तो अन्य कार्य में क्या आएगा? औद्योगिक वित्त आएगा, औद्योगिक वित्त आएगा और कृषि शाख नाबार्ड आएगा और समाशोधन गृह और मौद्रिक नीति। अब इनका भी वर्णन करते हैं। जो औद्योगिक वित्त है वो क्या करता है? तो पहला पढ़ते हैं अपन, आरबीआई औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए क्या करा? आरबीआई के द्वारा औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक वित्त संस्थाओं को सहायता प्रदान करता है। आरबीआई क्या करता है? औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो औद्योगिक वित्त संस्थाएं हैं ना, उनको क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। जैसे कि आईडीबीआई है ना, और फिर क्या है? दूसरा क्या है? जो आरबीआई कृषि शाख विस्तार को नाबार्ड के माध्यम से बढ़ावा देता है। जो आरबीआई है ना, वो कृषि शाख विस्तार को किस प्रकार के लिए बढ़ावा देता है? तो नाबार्ड के माध्यम से उसको बढ़ावा देता है, ठीक है। सभी वाणिज्य बैंक आरबीआई के समाशोधन गृह के सदस्य होते हैं। जो सभी वाणिज्य बैंक, जो आरबीआई के जो छोटे छोटे बैंक होते हैं ना, वाणिज्य बैंक, वो भी आरबीआई के समाशोधन गृह के सदस्य होते हैं, ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं, आरबीआई के द्वारा साख को नियंत्रण करने के लिए मौद्रिक नीति बनाई गई है। क्या है? आरबीआई के द्वारा साख को नियंत्रित करने के लिए कौन सी नीति बनाई गई है? मौद्रिक नीति बनाई गई है, ठीक है। तो अब अपन ने ये इसके जो आरबीआई के जो भी कार्य थे उनको क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। अब आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।